को पता है दुनिया की सारी चीज़ें पदार्थ से मिलके बनी है और हर पदार्थ का अपना-अपना के विद्युत चुम्बकीय क्या होता है बेटा? अन्योन्य आप प्रेरित विद्युत तो बताओ यहाँ पर क्या होना चाहिए? विरोध होना चाहिए। N और S को मैं पास करेगा कि नहीं? ये विरोध करेगा कि नहीं सोचो। जैसे ही मैंने इसको पास ले जाया तो बेटा ये पास आने का विरोध करेगा और यहाँ क्या बना देगा? S। और जैसे ही मैं इसको दूर ले जाऊँगा ना बेटा, इस मैग्नेट को दूर ले ज़्यादा पास आएगा ना दूर? तो नहीं, मैं इससे प्यार करता हूँ। अब जब पास में आएगा तो कहे नहीं, मैं इससे नफ़रत करता हूँ। नहीं पास नहीं, यानी कि एस है तो यहाँ पर भी एस आ जाएगा, है ना? और जैसे इसको मैं दूर ले जाऊँगा ना, इस मैग्नेट को दूर ले जाऊँगा तो ये कहेगा नहीं, 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 मैं इससे प्यार करता हूँ एन, एन, एन। समझ गए? तो बेटा यही क्या है हमारे लेंज का नियम है और यहीं से फिर धारा की दिशा निकल जाएगी। देखो, इसकी धारा की दिशा देखो, ये जब भी एस होता है तो क्लॉकवाइज़ तो धारा की दिशा इस तरह हो जाएगी। और जब इस तरह होगा दूर जाएगा तो बेटा देखो एन में इस तरफ होती है तो धारा की दिशा ऐसे हो जाएगी। बस खत्म, ये धारा की दिशा निकल गई। समझ गए? हाँ। तो बेटा यास लास्ट में क्या लिखोगे? वास्तविक उत्पन्न का विरोध होता है। तो यही क्या बेटा बेटा विरोध की प्रकृति क्या करती है? लेंज के नियम को बनाती है। ठीक है? तो आई होप मैंने सर आपको बहुत अच्छे से मैग्नेट का चैप्टर पढ़ा दिया है। के विद्युत चुम्ब अपना क्या होता है? प्रतिरोध होता है। चलिए, तो पहले थोड़ा-सा जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमें पता है साथियों, प्रतिरोध चलिए, आपको पता है प्रतिरोध का निशान प्रतिरोध क्यों दिया गया? क्योंकि सर सबसे पहले एक जॉर्ज सिमोन ओम नाम के वैज्ञानिक थे। जॉर्ज सिमोन ओम नाम का एक वैज्ञानिक था। बेटा उन्होंने देखा कि जब उन्होंने अलग-अलग वस्तुओं में धारा प्रवाहित की तो उन्होंने देखा सबसे अंदर अलग-अलग क्या है बिहेवियर थे। जैसे कि कुचालकों में धारा प्रवाह करना बहुत मुश्किल था। क्यों? क्योंकि उसका एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा था। सेमीकंडक्टर में धारा करना अपेक्षाकृत थोड़ा-सा आसान था, लेकिन चालकों में धारा आसानी से प्रवाहित हो रही थी। इसका कारण क्या था? उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन। आइए बेटा देखते हैं। ये है प्रतिरोध। अच्छा, तो सबसे पहले पूछा जाता है प्रतिरोध क्या है? तो बेटा क्या लिखोगे? मैं सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट लिखाऊँगा बेटा आपको। यह यह एक स्वाभाविक यह एक स्वाभाविक गुण है। यह एक स्वाभाविक गुण होता है। स्वाभाविक का मतलब यानी कि कोई यह एक स्वाभाविक गुण होता है, ठीक है? चलिए। अच्छा स्वाभाविक गुण क्या है? यानी कि किसी के मार्ग में क्या करना? अवरोध पैदा करना, ठीक है? अच्छा, तो सर इसमें हमने समझा क्या? इसमें ये समझा कि प्रत्येक पदार्थ जो होता है ना, वो किसी न किसी छोटे-छोटे एलिमेंट से बनता है, ये आप सभी जानते हैं। बेटा उसी का गुण होता है। आओ, यानी कि ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रत्येक प्रत्येक वस्तु
बेटा क्या है? पदार्थ से मिलकर बनी है। पदार्थ से मिलकर मिलकर बनी है, मिलकर बनी है तथा जब अलग-अलग अलग-अलग वस्तु में धारा प्रवाह की जाती है, धारा प्रवाह की जाती है की जाती है, तो उनमें तो उनमें बेटा क्या होता है? आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा है ना, उनमें बंधन ऊर्जा यानी कि बंधन का गैप यानी कि एनर्जी गैप अलग-अलग होता है। तो उनमें ऊर्जा गैप यानी कि ऊर्जा अंतर अलग-अलग होता है, अलग-अलग होता है। यही अंतर यही अंतर क्या कहलाता है बेटा? यही अंतर प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध होता है। आइए जानते हैं बेटा कैसे? ठीक है, आइए जानते हैं कैसे। जैसा कि आपको पता है, क्या पता है कि जो मेरे सुचालक होते हैं, सुचालक होते हैं, बेटा उसमें ऊर्जा अंतर कितना होता है? तो आपको पता है उसमें ऊर्जा अंतर क्या होता है? 0 होता है। ये ऊर्जा कुछ भी नहीं होता है बेटा। ये देखो ऊपर की तरफ क्या होता है? ऊपर की तरफ होता है मेरा चालन बैंड और नीचे की तरफ कौन-सा बैंड होता है बेटा? मेरा कंडक्शन बैंड। कौन-सा होता है? कंडक्शन। अच्छा, चालन, कंडक्शन और ये हो जाएगा संवहन यानी कि संयोजी बैंड। तो बेटा इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो इसके अंदर जाने की कोशिश करते हैं और बीच में क्या आता है? ये आता है बेटा ऊर्जा अंतराल। इसको कहते हैं ऊर्जा अंतर। ईजी को क्या कहेंगे? ऊर्जा अंतराल। ऊर्जा अंतराल, ऊर्जा अंतराल। आइए जानते हैं बेटा कैसे। देखो सूचालकों में कितना होता है? 0। अच्छा, और बेटा क्या होता है? जो अर्धचालक होता है ना, अर्धचालक बेटा उसमें ऊर्जा अंतराल कितना होता है? आप बोलते हो लगभग 1 इलेक्ट्रोवोल्ट, है ना? और उसी तरह जो मेरे कुचालक होंगे ना बेटा, कुचालक, उनमें ऊर्जा अंतराल कितना होता है? आप बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 5 इलेक्ट्रोवोल्ट, यानी कि 5 इलेक्ट्रोवोल्ट से भी ज्यादा। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर गैप बहुत ज्यादा है बेटा, यहाँ पर गैप अपेक्षाकृत कम है और यहाँ पर तो बिल्कुल है ही नहीं। यानी कि यहाँ के इलेक्ट्रॉन तुरंत से चले जाएंगे कहाँ पर? चालन बैंड में। यानी कि जैसे ही परिपथ को बंद करोगे ना, यानी कि परिपथ को जैसे ही संयोजन से जोड़ोगे, वो तुरंत चले जाएंगे। किसमें? बेटा चालक में। और अर्धचालक में धीरे जाएंगे, इसीलिए चालक और कुचालक दोनों की तरह कार्य करते हैं। और कुचालक में क्या होता है बेटा? देखो ये जा नहीं पाते क्योंकि इसका एनर्जी गैप बहुत बड़ा होता है। यही गैप बेटा आगे चल के क्या करता है? आगे चल के क्या कहता है? प्रतिरोध का कारण बनता है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। अच्छा, तो इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है बेटा परमाणुओं का टकराव। अक्सर पूछा जाता है, हम बता नहीं पाते। आओ जानते हैं बेटा। लिखो बेटा, प्रतिरोध का मुख्य कारण, मुख्य कारण इलेक्ट्रॉन तथा, ये इलेक्ट्रॉन कहां से आया? अभी बताता हूं बेटा। इलेक्ट्रॉन तथा पदार्थ के बेटा क्या? अणुओं का, अणुओं का क्या होता है? टकराव होता है, टकराव होता है। आइए जानते हैं कैसे। मान लो ये मेरी कोई भी एक तार है, इस तार में आप धारा प्रवाहित करोगे, ठीक है। अब जब बेटा इसको मैं बड़ा करके देखूंगा, ये मेरा कौन सा दर्पण है? आप बोलना उत्तल लेंस है। क्या है? उत्तल लेंस है। ये उत्तल लेंस क्या करता है? चीजों को बड़ा करके दिखाता है। तो बेटा देखो, यहाँ पर मैं इसको देखूंगा तो ये मेरा तार इस तरह से दिखेगा कि नहीं? ये मेरा तार था और जब मैंने इस तार को उत्तल लेंस में देखा तो बेटा ये बड़ा कर दिया इसने। अच्छा, तो जब मैंने इसके अंदर बेटा धारा डाली ना, तो इस पदार्थ में क्या है? छोटे छोटे अणु है कि नहीं है? आप बोलेंगे हाँ। इसके अंदर क्या है बेटा? छोटे छोटे क्या है? पदार्थ के अणु है। अब देखो क्या हुआ बेटा, अब देखना आराम से। यहाँ से जैसी आवाज जाएंगे ना, तो बेटा यहाँ से ये टकराया, फिर यहाँ से ये टकराया, यहाँ से ये टकराया, तो क्या हुआ? अणुओं के मध्य टकराव हुआ और अंत में धारा यहाँ से निकल गई। बेटा इसीलिए धारा का निशान ऐसा दिया जाता है। इसीलिए प्रतिरोध का निशान कैसे दिया जाता है? ऐसे। और बेटा ये क्या है? ये और कुछ नहीं है, ये आपके परमाणु है। ठीक है, समझ गए? बिल्कुल समझ गए। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, यानी कि क्या है बेटा? एक स्वाभाविक गुण है जिसमें क्या होता है? इसका मुख्य कारण है इलेक्ट्रॉन तथा पदार्थों का टकराव। और ये इलेक्ट्रॉन क्या है? जो आप सर्किट को देते हो। ठीक है, अब बेटा इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। आपको जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि जो आपका प्रतिरोध है,
जो आपका रेजिस्टेंस है वो क्या है? तो बेटा मूल रूप से क्या है? यह एक निष्क्रिय अवयव है। अभी मैंने डीसी पढ़ाया था, आपको पढ़ाया था निष्क्रिय? बिल्कुल। जिसने नहीं पढ़ा पढ़ के आओ बेटा, क्योंकि ये सारी चीजें सीरियल पढ़ी जाती है। आ जाओ। तो प्रतिरोध क्या है बेटा? यह एक क्या है बेटा? निष्क्रिय अवयव है। निष्क्रिय अवयव। इसके बारे में बता चुका हूं, ठीक है। निष्क्रिय अवयव है। अब मुझे बताओ, क्या प्रतिरोध एक दिशा में प्रवाहित होता है या दो दिशा में? क्या प्रतिरोध एक दिशीय है या दो दिशीय? तो आपको पता है प्रतिरोध में चाहे धारा ऐसे डालो या ऐसे डालो, तो क्या हो जाएगा? यह क्या है बेटा? दो दिशीय होता है, यानी कि यह द्विदिशीय। बेटा जिसने पीछे का लेक्चर नहीं देखा, देखो बेटा, द्विदिशीय यानी कि दो दिशीय अवयव, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग है तो मेरे को एज इट इज बताना पड़ेगा बेटा, अवयव होता है। ठीक है, चलिए, यह दो दिशीय अवयव होता है। ठीक है बेटा। अब मुझे बताओ, क्या प्रतिरोध ऊर्जा खपत के लिए जिम्मेदार होता है? जी हाँ दोस्तों, होते तो आरएलसी है, लेकिन सिर्फ जिम्मेदार कौन है? ये है। तो बेटा प्रतिरोध ही ऊर्जा खपत के लिए जिम्मेदार होता है। तो लिखो बेटा, केवल केवल प्रतिरोध ही ऊर्जा खपत के लिए बेटा क्या होता है? के लिए जिम्मेदार होता है। जिम्मेदार होता है। ठीक है, चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए। अब होता है सर, हम प्रतिरोध का प्रतीक कैसे बनाएंगे? तो बेटा आइए, अब अगला पॉइंट है प्रतिरोध के प्रतीक। अगला पॉइंट है प्रतिरोध के प्रतीक कौन कौन से हैं? चलिए आ जाओ बेटा, जानते हैं। तो आपको सबको पता है, अभी मैंने पढ़ाया है। तो देखो बेटा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए, ये टकराया, ये टकराया, ये टकराया, तो बेटा ये इस तरह से बनाया जाता है। इसीलिए प्रतिरोध का जो प्रतीक होता है ना, उसको किस किस तरह से दर्शाया जाता है, आओ जानते हैं। एक तो आप किससे दर्शाते हो बेटा? इस तरह से, है ना, ये आर। आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रतिरोध को कैसे दर्शाओगे बेटा। और कैसे दर्शाते हो? तो बेटा और अपन एक डब्बा बना देते हैं, इससे भी आप दर्शा सकते हो। ठीक है, और कैसे दर्शा सकते हैं?